वेलकम बैक मित्रों, आज हम ना बकचोदी करने वाले हैं लखनऊ के आगजनी कांड पे। जो वहाँ के कोचिंग में ना आग लगी हुई थी, तो आग लगी, वहाँ बहुत सारे लोग मर गए। वहाँ के एक बेटे की माँ ने पूछा योगी जी से कि ये जो हुआ है क्या है, कुछ पूछा होगा। तो योगी जी का जवाब बहुत अच्छा था भाई साहब। अरे जवाब सुन के हंसी आ जाएगी है। अरे हंसी इसलिए आ जाएगी कि उन्होंने कहा भाषण मत दो, भाषण मत दो। मतलब कि एक बच्चे की मौत हो गई, उसकी माँ ने आपसे कुछ पूछा, भाषण मत दो, ये क्या बात हुई? इसीलिए कहते हैं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो उससे सवाल पूछना बहुत जरूरी है मीडिया वालों का। नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी जब जनता सवाल पूछेगी आपसे तो आप बोलोगे भाषण मत दो, भाषण मत पेलो। अरे जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही किसकी है इसमें? या कोचिंग वालों की है, या इंस्पेक्शन अथॉरिटीज की है, जो निरीक्षण विभाग है उसका है, या आपकी मतलब मुख्यमंत्री किसकी है? ऑब्वियसली कोचिंग वालों की है। तो उनको सजा मिलनी चाहिए, है ना? भयानक तौर पे सजा, भाई साहब मौत की सजा होनी चाहिए इनको सालों को, है? इनकी वजह से इतने बच्चों की जान गई है। कोचिंग वालों को भयानक सजा मिलनी चाहिए भाई की, क्योंकि कोचिंग में अक्सर देखा गया है कि औकात से ज्यादा बच्चे को पाल लेते हैं, भर लेते हैं। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, इतने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब में औकात से ज्यादा बच्चे हैं। इस सब का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा? हम बच्चे रखें या सरकार के रखें, या जो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज हैं वो रखेंगे ना भाई साहब। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना इसमें। लेकिन पैसा खा लो, घूस दे दो, सारा काम हो जाता है। अभी वहां पे जब एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, सूरज नाम है उसका, उसने बोला कि भाई वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो मतलब आधे घंटे बाद आए हैं। दमकल जो फायर ब्रिगेड टीम है वो लेट आई है, सब कुछ लेट हुआ है। कुत्ते हैं सारे के सारे कुत्ते। हमने अपनी आंखों से देखा मरने में पूरा रूह कांप रहा। लेकिन उस लड़के ने बोल दिया, उसकी गलती हो गई है। अब उसको लोग मारने की धमकी दे रहे। यहाँ पे वीडियो चल रही होगी। मैंने सवाल सिस्टम से किया और आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाया और जो सच था बस उस बात को एक्सप्लेन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना और पकड़ने की धमकी देना, मेरा एड्रेस निकालना, और अब ये सब चीजें चल रहा। आज की डेट में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल हो गया, जबकि आप सामने इतनी बड़ी बड़ी हादसों को देख रहे हो। आदमी कैसे चुप रहे? हाँ, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले जो शायद नहीं निकलने चाहिए, पर वो कोई भी व्यक्ति जो इन सारी घटनाओं को देखे वो कैसे होश में बात करेगा, कैसे उस चीजों को देखेगा? और आज एक बार फिर से वो लोग, सिस्टम नहीं, सरकार नहीं, कुछ लोग जो उन लोग के शायद प्यादे हैं कि क्या है, वो कॉल करते हैं, वो मैसेज करते हैं, वो मारने की और अनाप शनाप चीजों की धमकी दे रहे हैं। इसको बताओ, मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुझे जान से मार देंगे। अरे कोई बोले भी ना, मतलब आप कुछ भी करो, कोई बोले ना, बच्चे ऊपर से कूद रहे, किसी के बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कितने बच्चे मर गए, उन सब की जवाबदेही किसकी है? अब आप करो भाषण मत पेलो। ये कैसी बात है, भाषण मत पेलो यार? ये कोई जवाब, मतलब ये कोई एक मुख्यमंत्री भाषण मत दो बोलने का तरीका होता है? किसी के यहाँ कुछ नुकसान हो गया है, किसी का बच्चा मर गया, वहां पे सवाल नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा सवाल? अरे 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 मैं गुस्सा नहीं हूँ यार, मुझे हंसी आती है अपने सिस्टम के करप्शन पे, अपने सिस्टम के ऐसे नेताओं पर जिसपे हम ऐसे जिसके लिए हम जान देते हैं। बताओ, वो इन्हीं की वोटर है। वो जो औरत ने साफ कहा मैं आपकी ही वोटर हूँ, मैंने बीजेपी को हमेशा से वोट किया। अगर उसने आपको वोट किया है, उसको कोई दिक्कत है तो आपसे बोल रही है वो, तो उसकी सुनो। ये क्या मतलब भाषण मत दो? ऐसी कोई बात थोड़ी ना हुई ये करने की। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, एक जिम्मेदारी आपकी है ना। आपकी जो निरीक्षण विभाग टीम है वो लोग कहाँ थे? क्यों इंस्पेक्शन नहीं हुआ था कि वहां पे एग्जॉस्ट नहीं है, वहां पे ऐसा कुछ, मतलब कि सेफ्टी कंसर्न नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों की होगी। हद करते हैं आप नेताजी। कोई कार्ड नहीं देखेगा, मैं स्टेटमेंट देने आया हूँ, आतंकवादी हूँ क्या मैं? और सुनो, अभी ये जो पुलिस वाला है ना, ये जो पुलिस वाला है, इसने बकायदा मतलब कोई काला चिट्ठा बनाया हुआ है कि भाई इतनी धांधलियां हुई है। 8 लाख की मतलब कि 8-10 लाख की एक दमकल आती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पानी जो डालते हैं, हाँ वो आता है, ठीक है, दमकल जिसे बोलते हैं, है ना हिंदी में।
8-10 लाख का था, भाई साहब 15-15 लाख का, मैं 300-400 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि इतने सस्ते में आती, इतने महंगे बना के बेचा गया उसे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसकी वजह से वहां के कमिश्नर था, कौन था मुझे ये जानकारी नहीं है, आप चेक कर लेना, या मैं नीचे डाल दूंगा, उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया इसकी वजह से। और ये पुलिस वाला बाहर आके निकल के चिल्ला के बोल रहा है, लेकिन मीडिया वाले उल्टा ही सवाल पूछ रहे हैं, आप कौन है? अरे बोल रहा भाई मैं अपनी आईडी क्यों दिखाऊं? अरे वो बंदा कि तुम्हें प्रूफ दे रहा है, वो बंदा किसी सिस्टम का हिस्सा है, विभाग किसी सिस्टम में एक कुछ नौकरी कर रहा होगा, है ना। अभी बंदा आके जब बोल रहा है सच्चाई, तो आप सबको मिर्ची लग रही है कि क्यों बोल रहा है, भाई पागल है। मतलब कि वहां पे कोई आगे सवाल न पूछे, यहाँ पे ये पागल है, सभी पागल हो गए हैं, आप ही एक है समझदार, भाषण मत दो। देखो मैं बकचोदी, देखो मेरा काम है बकचोदी करना, मैं हंसते हुए मैं लोगों की लाशों पे हंस रहा हूँ, उनकी लाशों पे नहीं हंस रहा, मैं सिस्टम पे हंस रहा हूँ कि काहे का सिस्टम है। जब सवाल पूछो भाषण मत दो, जब कोई प्रोटेस्ट करे कि आप क्यों कर, आप तो आतंकवादी हो। अरे आतंकवादी मतलब बच्चों का अगर पेपर लीक हो गया तो आतंकवादी हो गए, अगर वो अपनी बात उठा रहे। उस जिसका बेटा मरा है उस माँ ने पूछ लिया कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, भाषण मत, तो ये क्या बात हुई? जो आपके खिलाफ जाए, जो आपके थोड़ा सा खिलाफ बोल दे, वो आपका दुश्मन हो गया, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मतलब थोड़ा सा आप एक मुख्यमंत्री हैं यार, थोड़ा सा यू नो काम डाउन है, थोड़ा सा सोचो कि क्या करना चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री है, थोड़ा सा काम डाउन, लोगों को संभालना आना चाहिए, आपको संभालना नहीं आता। प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी क्या है हमारी सरकार में, उसको सुनना नहीं आता, वो सुनती नहीं है, वो जनता की आवाज नहीं सुनती, बस जीत गए भाई साहब, बाप का राज हो गया है, अब हम नहीं हटेंगे। अरे क्यों नहीं हटेंगे? बाप का माल है क्या है? मतलब कि कोई बंदा बोल रहा है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है आपसे, तो आप उसे ठीक करो ना यार। इतने पेपर लीक हो गए, बच्चे वहां मर गए, बच्चे यहाँ मर गए, बच्चे ही तो मर रहे हैं, नुकसान जनता का ही हो रहा है। वही आपको वोट करे, तो जनता इतनी चू है ना, जनता इतनी चू है, चमन चू है जनता, कि वो ले देख के जात धर्म के नाम पे वोट देगी, ले हिंदू मुस्लिम, ले हिंदू मुस्लिम। वहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, होगा हिंदू मुस्लिम, क्यों नहीं होगा? एक कोई मुद्दा निकल के आ जाए कि भाई साहब मुस्लिम ने आग लगाई है, देखो मामला भड़क जाएगा, फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी जनता की, जो चमन चू जनता है, जनता ही गधी है साली, कि उसे धर्मों के नाम पे वोट देना, तो भाई हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख, अरे आपका बच्चा मर गया, अब क्या करोगे? आपने वोट किया था ना, एग्जाम का पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, जो भी हुआ, कितने बच्चे तैयारी कर रहे, कितने बच्चे मर जा रहे हैं, आपकी गलती है। आपने ही तो सरकार चुनी है ना धर्मों के आधार पर, तो भुगतो, रो क्यों रहे हो? अब क्यों आ रहे हो जाके वहां कांग्रेस जनता पार्टी के पास कि आप बचा लो हमें, आप सवाल उठाओ, आप एक उम्मीद हो, क्यों आप उम्मीद नहीं हो? हद है यार, जो लोग आके सवाल उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करो, ना कि ये बोलो कि आप गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, जैसे और लोग आके बोल रहे हैं आप आतंकवादी है। कल को इसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है, आपका बेटा बेटी पति बहू जो भी है, सब कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। याद रखना, इस मौत में कोई भी शामिल हो सकता है। तब देखते हैं क्या होता है। कहते वो शेर था ना रात इंदौर साहब का, घर जलेंगे तो क्या आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, तो सभी जल रहे हैं। अब देखो क्या होता है। तो भाई साहब आज यही सब चल रहा था, मैं कहा ठीक है इस पर बातचीत कर ले। तो मैंने कोई ऐसी अपशब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, मेरी खुद फट रही है, ठीक है। ये मतलब कि यार पॉलिटिकल पे आप बना रहे हो तो आप डरोगे ना भाई कि यार फटेगी ना आपकी, भाई कहीं कुछ हो जाए, कांड हो जाए। तो भाई मैं कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो हमारे राज्य का राजा है उसे जनता की बात बहुत प्यार से सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए कि भाषण मत दो। दैट्स नॉट अ गुड वे टू स्पीक योर, मतलब कि अपने जनता से ऐसी बात करो, इट्स नॉट राइट, ओके। हाँ, तो बस यही बात मैंने बोली है, बाकी आगे आपका काम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नहीं, टाटा बाय बाय बाय।